मैंने पहले भी आपको बताया शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए हैं और 1616 में इनकी डेथ हुई है, यानी 1616 में इनकी डेथ हुई है। मार्लो से कोई 2-4 साल का इनका फ़र्क है, एक ही एज के हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द 12th नाइट। 12th नाइट एक कॉमेडी है बाय शेक्सपियर, और शेक्सपियर ने जब 12th नाइट को लिखा तो इसके साथ के जो साथी हैं, जो इसके साथ जो वर्क कर रहे हैं, वो इससे आके पूछते हैं कि सर आपने ये ड्रामा तो लिख लिया, आप इसका नाम क्या रखेंगे। उस वक्त जो क्रिसमस जो एक्टिविटी है वो राउंड अबाउट क्रिसमस एक्टिविटी जो होती है वो 12th नाइट को वो उसको उस रात को कुछ ये मनाते हैं, क्रिश्चियनिटी में ये है। तो अब ये सारा मामला था, तो वो 12th नाइट को खुद भी उसने फेस किया था उसने। तो 12th नाइट जो है उसके माइंड में आया तो उसने इम्पल्सिवली कह दिया 12th नाइट, यानी इसको क्या कह दिया 12th नाइट। उसने कहा जी इसका आपने ड्रामा तो ये पूरा लिख लिया है, बताएं इसका नाम क्या रखना है। तो ये नाम इम्पल्सिवली शेक्सपियर ने रख दिया था, जैसे वो 12th नाइट एक रिलीजियस उनकी नाइट होती है तो उससे रिलेटेड ही रख दिया, ठीक है। वो क्रिसमस का कोई टाइम था तो उससे रिलेटेड था तो उसने 12th नाइट ही उसका नाम रख दिया। तो इसमें कुछ करैक्टर हैं, पहले हम करैक्टर डिस्कस करते हैं, उसके बाद समरी। इसको जो रेडिकुलस और कॉमिक जो सीन इसमें ज़्यादा कॉमेडी जो है वो रेस होती है जिन पॉइंट से, वो इसमें एक तो आइडेंटिफिकेशन इशू है, इसमें डबल आइडेंटिटी है एक, यानी एक करैक्टर है इसके अंदर, उसकी डबल आइडेंटिटी है। डबल आइडेंटिटी मीन कि एक करैक्टर है वो ही इज हैविंग डबल आइडेंटिटी। हाँ जी, अब नजर आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन बताइएगा, स्क्रीन नजर आ रही? अच्छा, एक करैक्टर है उसकी डबल आइडेंटिटी, मिसाल के तौर पर वॉयला करैक्टर है इसके अंदर। वॉयला और सेबेस्टियन दोनों छोटे छोटे थे, तो इनकी ये ट्विन है और दोनों की शक्लें जो हैं एक जैसी हैं, यानी वॉयला और सेबेस्टियन। और यही चीज़ जो है इस प्ले के अंदर क्या कॉज बनती है, वही कॉमेडी का। कॉमेडी मीन कि सारी कॉमेडी ऐसे लगता है जैसे इसी बेस पे चल रही है। कैसे कि वॉयला और सेबेस्टियन दोनों एक तरह के हम शक्ल हैं, और यही उनको क्या बनाता है, इन कॉमेडी को इसके अंदर रेज करता है। सो लेट्स सी। वॉयला नामी एक वॉयला और सेबेस्टियन जो हैं ये दोनों एक ट्रैवल करते हैं और ये एक जहाज़ के ऊपर जा रहे हैं, यानी एक एक्सपीडिशन जैसे होती है उस पे जा रहे हैं। और रास्ते में क्या होता है कि वो शिप जो है वो रिक हो जाता है, मतलब वो तबाह हो जाता है। लेकिन उसमें एक कैप्टन नामी एक कैप्टन मौजूद है, वो कैप्टन समहाउ किसी तरीके से इस वॉयला को बचा लेता है। लेकिन इससे बचाने की, इसके भाई को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये डूब जाता है, मतलब इसको नहीं बचा सकता। ये किसी छोटे से तख्ते पर बैठकर वो जो तबाह होता है शिप, तो ये आगे गुजर जाता है, यानी वॉयला को वो बचा लेता है। जब वॉयला को बचा लेता है तो वॉयला को तो वो ले आता है, इसको एक और कैप्टन होता है, सीमैन होता है, उसका नाम है एनदर सीमैन, एंटोनियो। इसको एंटोनियो बचा लेता है, यानी सेबेस्टियन को कौन बचाता है, एंटोनियो सेबेस्टियन को बचा लेता है। इस तरह दोनों भाई बच जाते हैं। लेकिन वॉयला ये समझ रही है कि उसके भाई की डेथ हो गई है, यानी सेबेस्टियन मारा जा चुका है, यानी वो जब शिप ट्रैक हुआ है तो उसके अंदर इसके भाई की डेथ हो चुकी है। अब सेबेस्टियन ये समझता है चूंकि मैं बच गया तो मेरी बहन की डेथ हो चुकी है। अब ये जो कैप्टन है ये इसके साथ बड़ा, मतलब ये बच जाती है तो ये अब इसके साथ बड़ा वफादार है, इसका बड़ा ख्याल रखता है वॉयला का। वॉयला इसे मशवरा लेती है, कहती है कि वो उसे कोई काम चाहिए, वो कोई काम करना चाहती है। तो कहता है कि काम के 2 तरीके हैं। एक तो इसी टाउन के अंदर, यानी जिसमें हम मौजूद हैं, जिस सिटी में, जिस स्टेट में, यहाँ पे ओलिविया है, ये बड़ी रिच है, ठीक है, और ये बहुत रिच है, हम इसके घर काम ले सकते हैं। दूसरा कहता है कि हमारे पास ऑप्शन है
ड्यूक और सीनो कि हम ड्यूक और सीनो के पास चले जाएं, वहाँ भी जॉब मिल सकती है। अब ये ड्यूक और सीनो का एक मसला है कि ड्यूक जो है वो ओलिविया को पसंद करता है और ये काफ़ी मैसेंजर भेज चुका है इसकी तरफ, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुन रही। यानी ओलिविया के हाँ इसने इतने मैसेंजर भेजे हैं लेकिन ये बिल्कुल बात नहीं सुन रही। ये इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बार बार मैसेंजर भेजे हैं, उससे रिक्वेस्ट की है कि आई लव यू सो मच एंड आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ मैरी विद मी। लेकिन इसने 2 भेजे, ट्वाइस, थ्राइस, बहुत सारे मैसेंजर भेजे, लेकिन इसने बात नहीं सुनी। ये फिर क्या करता है, अब ये सोच रहा है कि ये किसी भी तरह मेरी ओलिविया जो है बात नहीं सुन रही। ओलिविया का प्रॉब्लम है कि उसके पहले फादर की डेथ हुई है, ठीक है, और फिर उसके भाई की डेथ हुई है रिसेंटली। तो ये जा रही है कि वो 7 माह किसी से भी बात नहीं करेगी, 7 मंथ, ठीक है, कुछ भी हो जाए 7 मंथ तक तो वो किसी की बात सुनने वाली नहीं। तो कोई भी जाता है तो उसको फौरन रिजेक्ट कर देती है ओलिविया। और ये ड्यूक जो है ये मसलसल परेशान है। ये कैप्टन इसको लेके इधर आ जाता है, ये अपना फेस बदल लेती है वॉयला, और वॉयला क्या करती है अपना लड़कों जैसा चेहरा बना लेती है, क्योंकि सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेल फीमेल जो है वो इतनी आज़ाद नहीं थी उस वक्त, तो ये अपना लड़कों जैसा फेस बना लेती है। फेस बना के ये जाती है, ये दोनों बहन भाई है ना, इन दोनों की शक्लें मिलती हैं। जब ये अपना लड़कों जैसा फेस बनाती है तो बिल्कुल अपने भाई जैसी बन जाती है। अब ये आ गई है ड्यूक के पास कैप्टन के साथ और ये रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जॉब चाहिए। अब ये उसको जॉब देता है और ये बहुत परेशान है, कहता है कि ये इसके घर जॉब करती है और अपना काम बड़ी डेडिकेशन से करती है। ड्यूक इससे बहुत खुश होता है। ड्यूक और ये एक दूसरे के साथ रच बस जाते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा इंट्रैक्शन होता है। ड्यूक इसके साथ अपनी बातें शेयर करता है। वॉयला जो है, जो अब ससेरियो बन चुका है, यानी वो अपना नाम क्या रख लेती है यहाँ पे आके, ससेरियो। ससेरियो नाम किसने रख लिया, वॉयला ने। वॉयला जो है इसके पास आ गई है और इन दोनों का आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यानी ये ऐसे दोस्त बन गया, वो उसको मेल ही समझ रहा है, लेकिन ये अंदर से तो फीमेल ही है ना, बनी तो ये एक फीमेल का ही मेल बना हुआ है। तो ये अब इसके साथ अटैच हो जाती है, ये इसे अच्छा लगने लग जाता है। ये एक दिन कहता है मैंने ओलिविया को इतने मैसेज भेजे हैं, इतने मैसेंजर भेजे हैं, ये किसी की बात ही नहीं सुन रही। कहता है मुझे ऐसे लग रहा है कि लास्ट होप तुम हो, तुम जाओ और जाके ओलिविया से मेरी बात चलाओ और उसे कहो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और उसको मेरे लिए राजी करो। वो कहती है ठीक है। पहले तो वो इस बात को नहीं मानती क्योंकि वो खुद ही उससे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन अब चूंकि उसने ऑर्डर दे दिया है, वो उसकी सर्वेंट भी है, तो वो उसकी बात जो है मान लेती है। अल्टीमेटली ये जाती है इसके पास, और जैसे ही ये इसको देखती है, ये इतना खूबसूरत, यानी एक लड़की का लड़का बना हुआ है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये जैसे ही ओलिविया इसको देखती है तो ये इसको अपना दिल दे बैठती है, यानी से मोहब्बत हो जाती है। यानी अब क्या बन गया, अब एक ट्राइएंगल बन गई है, 1, 2 और ये 3। ये किससे मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत करता है ओलिविया से। ओलिविया मोहब्बत किससे करती है, वॉयला से। यानी ये ऐसी एक ट्राइएंगल बन गई, आप ऐसे समझ लें। यानी ये ससेरियो जो है ये मोहब्बत करने लग गया ड्यूक से, यानी ये फीमेल ही है ना, तो वैसे मेल बना हुआ है। अब यही चीज़ इधर कॉमेडी क्रिएट करती है। और ये वॉयला जो है ये मोहब्बत करती है ससेरियो से। ससेरियो जो है वो बेसिकली एक फीमेल है, और वो तो जानती है कि ये फीमेल, मैं फीमेल हूँ, मैं इससे क्या प्यार करूँ। अब ये इससे प्यार करती है और ये इससे ड्यूक से प्यार करती है, ड्यूक फिर इससे प्यार करता है, और ये चक्कर चल रहा है। और ये इसी तरह बहुत ज़्यादा कॉमेडी जो है इससे क्रिएट होती है। अब हम जाते हैं दूसरे करैक्टर की तरफ। यहाँ पे एक करैक्टर है जो कि घर में रहता है ओलिविया के, वो है सर टॉबी। सर टॉबी जो है ये अंकल है ओलिविया का, और ये बड़ा रिडिकुलस करैक्टर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जैसे फूल एक्टिविटी ये करते हैं। सर टॉबी जो है और सर एंड्रयू जो है ये दोस्त है सर टॉबी का, और ये मोहब्बत करता है ओलिविया से। ओलिविया के घर में ये रहते हैं और ये मोहब्बत करते हैं इसी से, यानी ये तो उसका वैसे ही अंकल है और ये इसका फिर दोस्त है। और ये किसको पटाना चाहता है, ये कहता है ओलिविया जो है वो किसी तरह मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो दौलत जो है वो मुझे मिल जाए। सर टॉबी जो है वो सर एंड्रयू और सर टॉबी ये दोनों दोस्त हैं। और फिर ये आगे किसको साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है सर एंड्रयू, ये इसके साथ यानी ओलिविया के साथ बनाना चाहता है। अब इनके घर में 3 सर्वेंट भी काम करते हैं। मारिया, एक का नाम मारिया है और एक मेलवेलियो है, और ये दोनों जो हैं। अब एक दिन ये ना दोनों शराब पी रही है, अक्सर शराब पीते हैं, ये अक्सर शराब पीते रहते हैं। यानी इनकी एक्टिविटी क्या है, ये शराब पीते हैं और आपस में ऐसे बातें करते रहते हैं और फन करते रहते हैं, ये इनकी एक्टिविटी है।
एक दिन ये शराब पी रहे होते हैं तो मेलवेलियो जो है इनके पास से गुजरता है। मेलवेलियो कहता है कि तुम्हें कोई काम वाम है, सारा दिन टाइम ज़ाया करते रहते हो, बेवकूफ़ हो तुम, यानी इनको काफ़ी बातें सुनाता है। इसको गुस्सा आता है, इस नौकर की जरूरत कैसे हुई है, हमें बातें कर रहा है, ये ओलिविया का मैं अंकल हूँ और ये नौकर है और इसकी इतनी जरूरत मुझे बात कर गया। ये इसके साथ डिस्कस करता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि शराब भी इकट्ठे पी रहे होते हैं। अब ये दोनों जाते हैं, इसकी आगे साथ टॉबी की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है मारिया के साथ, ये भी एक सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है घर में ओलिविया की। अब ये इनको मशवरा देती है कि ये आपसे काबू नहीं आएगा तो मेलवेलियो को मैं काबू करती हूँ। ये खत लिखती है, झूठ मूठ का खत लिखती है, उस पर लिख देती है कि मैं ओलिविया हूँ, यानी लिविया बन के खत लिखती है और लिखती है मेलवेलियो को कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसको कहती है कि मैं रोमांस करना चाहती हूँ तुमसे, ऐसी वैसी बातें करती है कि जो एक यानी एक जो घर की मालकन है वो कैसे नौकर से कर ही नहीं सकती। फिर वो कहता है शायद वो मेरे साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बहुत लाइक करती है, मैं उसके बड़ा करीब हूँ। तो ये ऐसे सोचता है, फिर वो एक ख्वाब देखता है और फिर इस तरह बहुत अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता है, जिसको ओलिविया जो ये समझती है कि शायद ये पागल हो गया। अब इसके अलावा तीसरा जो करैक्टर है वो है सेबेस्टियन और अंटोनियो का। अंटोनियो वो सीमैन है जो उसको बचाता है सेबेस्टियन को, वॉयला के भाई सेबेस्टियन को जो बचाता है उसका नाम है अंटोनियो। अब अंटोनियो और सेबेस्टियन जो है, अंटोनियो की दुश्मनी चल रही है ड्यूक और सीनो से। ये उसके इलाके में नहीं आना चाहता और ना ये आता है, लेकिन सेबेस्टियन जब इस इलाके में आता है ड्यूक की किंगडम में, तो ये भी इसमें आ जाता है, इस ड्यूक की स्टेट में आ जाता है। क्यों आता है, क्यों इसके पीछे आता है सेबेस्टियन और अंटोनियो जो है इकट्ठे रहे हैं, इसने उसको बचाया है और उसकी जान बचाई है और ये इकट्ठे रहते हैं। और इस प्ले के अंदर दिखाया गया कि इन दोनों के होमोसेक्सुअल रिलेशन भी बन गए थे, यानी जहां ये जाता तो अंटोनियो खुद ब खुद इसके पीछे जाता, सेबेस्टियन के साथ साथ ही रहता, ये दोनों इकट्ठे रहते। एनी हो, अब हम फिर आते हैं ओरसिनो की तरफ। अब होता यूं है कि अब ये जो है इसको प्रपोज करती है, ओलिविया जो है इसको लाइक करने लग गई है वॉयला को, वॉयला जो कि सजीरियो बना हुआ है। एक दिन वो उसको आके बताता है, सजीरियो उसको बताता है ओलिविया को कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें शादी करना चाहिए। जब तुम शादी करोगी तो तुम्हारी कोई ना कोई कॉपी तो यहाँ पे रह जाएगी, तुम इतनी खूबसूरत हो, यानी ये बड़ी खूबसूरत दिखाई गई है। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे हेयर बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारी हाइट कितनी प्यारी है, तुम कितनी खूबसूरत हो, यानी ये सारी बातें जब उसे करता है ना, कहता है सजीरियो जो है, यानी वो खुद भी लड़की होती है तो वो लड़कियों की साइकोलॉजी को जानती है। वो कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी हाइट बहुत खूबसूरत है, देखो ना तुम्हें चाहिए कि तुम इस दुनिया में कोई ना कोई कॉपी छोड़ के जाओ अपनी। कॉपी मीन तुम अगर शादी करोगी तो उससे बच्चे पैदा होंगे तो उससे फिर कोई ना कोई तुम्हारी फार्म में कोई ना कोई रह जाएगा। तो ये दुनिया तो डिके होने वाली है, ब्यूटी भी डिके हो जाती है, तुम इसको बचा लो किसी शक्ल में। कैसे बचा सकती हो, किसी ना किसी से शादी कर लो। अब उसे वो शादी की तरफ ला रहा है। अब ये उससे कहती है कि कहती तुम मुझे ज़रा अपना हसब नसब बताओ, तुम हो कौन। तो ये उसे बताता है कि मैं इस तरह, मैं तो सर्वेंट हूँ। तो वो ये आगे से टाल देती है बात को, कहती है ये तो मेरी, असल में ये अब इसके ख्वाब देखने लग जाती है कि ये भी खूबसूरती लग रहा है तो मैं इसके साथ ही क्यों ना अंडरस्टैंडिंग बना लूँ। लेकिन जब वो उसे देखती है कि ये तो एक नौकर है, फिर वो सोचती है, फिर ये जब तनहा बैठी होती है तो अपनी एक ड्रीम में ये सोचती रहती है कि वो खूबसूरत भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है, उसने मेरी इतनी तारीफ भी की है, तो चले नौकर ही है लेकिन है तो अच्छा, सर्वेंट ही है लेकिन है तो अच्छा, यानी हाइट भी ठीक है, खूबसूरत भी है, ब्यूटीफुल भी है। तो अब ये इसके साथ, ये चाह रही है कि वो इसके साथ ही उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक दिन जब ये इसके पास आती है, वॉयला इसके पास आता है सजीरियो बन के, तो ये उसे प्रपोज कर देती है। ओलिविया कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, यानी ये और सीनो से शादी करने की बजाय ये इसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग बना लेती है। अब दूसरी साइड पे ये जो है ये खुद लड़की है और ये मोहब्बत करने लगी है इससे। अब सम हो किसी तरीके से अंटोनियो और उसका दोस्त जो है सेबेस्टियन भी वहां पे आ जाते हैं। सेबेस्टियन यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब इस सर टॉबी को पता चलता है कि इसने अंडरस्टैंडिंग बना ली है, वॉयला ने, सजीरियो ने, किसके साथ, इसके साथ, तो वो इसको जाके कहता है, अपने दोस्त को कहता है, सर एंड्रयू को, यार तुम तो पीछे रह गए, वो जो घर में नौकर आता है ना हमारे घर में, वो तो ओलिविया के साथ अंडरस्टैंडिंग बना गया, तुम्हें चाहिए कि उसको सजा देनी, पनिशमेंट देनी चाहिए, इसे लड़ो, तुम हीरो बनो तुम। अब ये इसको मोटिवेट करता है और ये खड़ा होता है, ये सारे इकट्ठे मिलके ये इस पे ऊपर हमला कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो सर एंड्रयू जो है इसके साथ, वॉयला के साथ लड़ना शुरू कर देता है। सजीरियो को ये परेशान हो जाता है कि ये क्या बना,
ये मेरे साथ लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मतलब ये हमला किस पे कर देते हैं, वहां से गुजर रहा होता है ये सेबेस्टियन, ये सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर देते हैं। सेबेस्टियन को ये समझ लेते हैं वोयला, और वोयला समझ के ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और ऊपर से आ जाता है अंटोनियो। अंटोनियो कहता है ये मेरे दोस्त के साथ लड़ रहे हैं, तो दोस्त के साथ लड़ रहे हैं, ये उसको छिड़ाने की कोशिश करता है। जब ये छिड़ाने की कोशिश करता है तो होता यूं है कि ऊपर से पुलिस आ जाती है ड्यूक की, और वो इसको अंटोनियो को पकड़ के ले जाती है। अंटोनियो आवाज़ें देता है कि मुझे छुड़ाओ, इसको कोई भी नहीं छुड़ाता, और इसे अल्टीमेटली पुलिस जो है वो पकड़ के ले जाती है। और इस तरह अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों की शक्लें मिलती हैं, और ये मतलब दोनों बहन भाई भी हैं, और इसने तो अपनी शक्ल बनाई हुई है। अब होता यूं है कि ये इसको ऑर्सिनो को पता चलता है कि ये जो मैंने उसको काम पे भेजा था वो काम तो कर ही नहीं रहा। ये कहता है कि क्यों ना मैं खुद जाता हूँ ओलिविया के घर, ये मामला क्या है। ये ओलिविया के घर इसको लेके वोयला को खुद ही पहुंच जाता है, और वहां पे हम देखते हैं कि सेबेस्टियन भी आ जाता है यहाँ पे। अब सेबेस्टियन और वोयला जो है जब अपने एक दूसरे को देखते हैं, उनकी शक्लें भी मिलती हैं, टोवीन है ये, तो ये इन दोनों को पता चल जाता है कि हम दोनों बहन भाई हैं। अब ये अपने भाई से मिलती है और बड़ी खुश होती है, और सीनो को पता चलता है कि तुम तो सुजेरियो थे। तो वो कहती है कि इस तरह मैं लड़की थी। तो वो कहता है कि हाँ तुमने मुझे धोखा तो दिया, लेकिन मैं तुमसे, मुझे तुम अच्छी लगने लग गई हो। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और ये सेबेस्टियन जो है ये शादी कर लेता है ओलिविया से। इस तरह सर टॉबी जो है ये शादी कर लेता है मारिया से, और सर एंड्रयू जो है ये रह जाता है। और उसके बाद मेलवेलियो जो है ये कहता है कि मेरे साथ तुम लोगों ने दोनों ने धोखा किया। तो इस तरह वो कहती है कि इस तरह मैंने तो शादी अब कर लिया ओलिविया से, सेबेस्टियन से, मेरी शादी तो सेबेस्टियन से हो रही है, और तुम ना इन बातों को माइंड ना करना। मेलवेलियो को इस तरह कहती है। इस तरह ये एक कॉमेडी है, और कॉमेडी जो है वो एक मजाक के तौर पर, मजाक पे ही, यानी फन पे ही ख़त्म होती है, और सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये स्टोरी है 12th नाइट की, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट है, शेक्सपियर का प्ले है, 5 एक्ट प्ले है। ये करैक्टर जो है याद कर लीजिएगा, स्टोरी मैंने बता दी है।